एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जामिनेशन 2021 के बारे में बात करेंगे। पेपर हुआ था 2021 में, 2021 का ही पेपर है और किसका पेपर हुआ था? अभी जल्दी में पेपर हुआ एजुकेशन का पेपर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके अंतर्गत पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है 3 पेपर पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पेपर 1 का नाम है यहाँ के, इनोवेशन एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन या पेपर 2 का नाम है नवाचार, शिक्षा में नवाचार और एक प्रकार से नवीनता, यह पेपर 2 का नाम है। पेपर 3 के नाम की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, मतलब यह पेपर 3 जो है एक प्रकार से, यह पेपर 3 का ए जो है यह केवल और केवल प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट पेपर 3 भी करेंगे। बाकी मेरे भाई क्या जो पेपर 2 और 1, पेपर 1 और 2 है यह रेगुलर वालों के लिए, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक, जिसने भेजा वो ऐसे ही भेजा था। यहाँ पर अटेम्प्ट मतलब कि क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन एड डायरेक्टर, मतलब कि जैसा निर्देश दिया होगा उसी के हिसाब से करना है। यहाँ पर निर्देश पढ़ेंगे, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कई भाग हों तो उसके उत्तर जो है एक ही तारतम्य में लिखें। जैसे लिखा गया, मान लेते हैं कि पहले में 1 और 2 लिखा गया है, तो एक प्रकार से जब पहला उत्तर लिखे तो पहले को पूरा कर दीजिए, उसके बाद में दूसरे उत्तर को लिखें, तो तारतम्य आपका सही होना चाहिए। सेक्शन ए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो खंड आ से पेपर 1 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड बा में पेपर 2 से और खंड सा में पेपर 3 से, जो कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो है आपका जो खंड सी है, ठीक। अब समझते हैं पहला आपका पेपर 1, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, मतलब कि भारतीय शिक्षा का इतिहास, ठीक। यहाँ पर नोट में देखेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस आर इन दिस सेक्शंस, ईच क्वेश्चन से कैरीज 10 मार्क्स, आंसर ईच क्वेश्चंस, मतलब आपसे कह रहा है कि टोटल आपको इस पेपर से 4 प्रश्न खंड आ के अंतर्गत दिए गए हैं, उन चारों में से आपको कितने प्रश्न करने हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और आपको कितने करने भाई, एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, कितने प्रश्न करने आगे चल करके आपका क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पर इस खंड में प्रथम प्रश्न पत्र से प्रश्न दिए गए हैं, इस खंड से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के, मतलब 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, मतलब पेपर 1 से 2 प्रश्न, पेपर 2 से 2 प्रश्न और पेपर 3 से 2 प्रश्न आपको, जो कि केवल जो है आपका प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पर देखने का प्रयास करें मेरे भाई। पेपर 1 से जो प्रश्न पूछे गए थे, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पॉपुलर जो है एलिमेंट्री मतलब की एजुकेशन, टिप्पणी लिखिए सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम मतलब कि एक्सप्लेन द गोखले बिल्स 1911 में जो आया था, गोखले बिल 1911 के बारे में आप बताइए। ध्यान रखेंगे एजुकेशन का जो इतिहास रहा है इसको लेकर के पेपर 1, मतलब कि एक प्रकार से BA फर्स्ट ईयर में ही हमने पढ़ा दिया था, तो BA फर्स्ट ईयर में बहुत सारे विश्वविद्यालय में BA फर्स्ट ईयर में ही है यह भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास, उसको हमने पेपर 1 में पढ़ा दिया था, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, गोखले बिल के बारे में हमने उसी में बताया है, ठीक। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया था एग्जाम्स में कि मीनिंग ऑफ जो है एडल्ट एजुकेशन, मतलब प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ बताइए, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ आपसे पूछा गया, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार यह प्रश्न हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम्पल मतलब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब जनसंख्या शिक्षा का महत्व बताइए, जनसंख्या शिक्षा का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। 2 प्रश्न आपको इनमें से छांट करके करने थे। अब बात करते हैं खंडबा जो है, ये एक प्रकार से खंडबा से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, खंडबा यानी सेक्शन बी, ठीक। 1108 आपका पेपर कोड था। यहाँ पर देखेंगे पेपर 2, पेपर मतलब कि एक जिसका पेपर था उसका 1108 था, बाकी पेपर और अलग कोड अलग अलग होता है। ये पेपर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 2 ध्यान रखेंगे, इनोवेशन एंड न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में नवीनता एवं नवाचार या मूल्यांकन, ठीक, ध्यान रखेंगे। इनोवेशन मतलब कि उनमें क्या क्या चीज़ें अर्जित हुई हैं, नवाचार और एक प्रकार से शिक्षा में नवीनता, ठीक, यह से आपका पेपर का नाम है। और देखेंगे यहाँ पर पेपर 2 से कैसे प्रश्न पूछे, नोट यहाँ पर पढ़ेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस, इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं, आपको 250 शब्दों में लिखना है, एक प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर करने होंगे, ठीक। यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं इस खंड से, 250 शब्दों में आपको लिखना है, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, पहला प्रश्न देखते हैं सेक्शन बी का, यानी कुल मिलाकर के पेपर का 5वां प्रश्न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में नवाचार से क्या तात्पर्य, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। पेपर बात की जाए BA थर्ड ईयर में यह पेपर आता है, पेपर 1, BA थर्ड ईयर में ही पेपर 1, BA थर्ड ईयर के पेपर 1 में हमने इसका मॉडल पेपर और इससे संबंधित तमाम सारे मुद्दों को समझा दिया था। और पेपर 3 का भी पेपर हुआ, पार्ट 3 का भी पेपर हुआ, मतलब BA थर्ड ईयर का पेपर, उसमें भी ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे, शिक्षा में नवाचार से क्या तात्पर्य, उसमें हमने समझा दिया था। अगर वह वीडियो आपने देखा होता तो सारे आपके सारे के सारे प्रश्न कर लिए होते। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जो है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व
शिक्षा अभियान के बारे में भी हमने बताया है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लगातार एग्जाम से बन रहे हैं। ठीक, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से। अगला देखते हैं जो है एडवांटेज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब कि ओवरहेड प्रोजेक्टर से क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप देखते होंगे आजकल जो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से आप व्हाइट बोर्ड पर चलता था, पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, फिर व्हाइट बोर्ड चला, व्हाइट बोर्ड के बाद में क्या आ गया, प्रोजेक्टर आ गया सीधे सीधे। प्रोजेक्टर मतलब कि वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो, बहुत सारे जो है टीचर्स वगैरह बड़े बड़े जो हैं जिनके पास पैसे अधिक मात्रा में है और प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं, वहीं पर तमाम सारे पिक्स वगैरह इकट्ठा करके पढ़ा देते हैं। दो तस्वीरों की तुलना करनी हुई या इसी प्रकार से, जैसे एक आप देखेंगे तमाम सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तमाम सारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स के माध्यम से देखें तो तमाम सारे लोगों ने प्रोजेक्टर लगा रखा है। उसी प्रोजेक्टर मतलब कि वो बोर्ड ही होगा, और बोर्ड होगा कंप्यूटर वाला बोर्ड होगा, स्क्रीन बोर्ड होगा, उस पर सब सारी चीज़ें भी आपको विस्तृत वहाँ पर फोटो वगैरह सब आपको मिल सकती है लगी लगाई, वहाँ पर खड़े होकर के पढ़ाएंगे, उससे उस पर लिख भी सकते हो आप, कलर तमाम सब प्रकार के कर सकते हो, तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं, तो यह भी हमने आपको बताया था उसमें। अगला प्रश्न आप देख सकते थे, व्हाट इज़ द, पूछा गया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जो है यहाँ पर टेप रिकॉर्डर इन एजुकेशन, शिक्षा में टेप रिकॉर्डर का क्या उपयोग है, इसको हमने नहीं बताया था, ध्यान रखेंगे। लेकिन यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, टेप रिकॉर्डर का क्या महत्व शिक्षा में। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर है, आपने कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह रिकॉर्ड हो रहा है, अब आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे प्रकार तमाम सारी चीज़ें आप देखते होंगे। वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए क्लास में लगाया जाता था, वॉइस जो कैमरा के साथ साथ वॉइस वाला लगाया था टेप रिकॉर्डर, तो वह भी वॉइस वाला भी लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं पे तमाम सारी शिक्षा में योगदान इसका मतलब उपयोगिता है। CCTV के बगल में लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं सेक्शन सी, खंड सा। खंड सा देखेंगे पेपर 3 ए सेक्शन, यानी यहाँ पर देखेंगे मतलब कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर भी नोट आपको दिया गया, टोटल 4 क्वेश्चंस आर इन दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, आंसर हुई मतलब ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स, और क्वेश्चंस इन एक प्रकार से और तमाम सारी चीज़ें आगे लिखी होंगी। आपको मतलब कहने का यही है कि 4 प्रश्न दिए गए हैं और आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न आके अगर आप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से मेरे भाई अगर बात की जाए इसमें, अगर बात की जाए मेरे भाई, अगर आप 2 प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न को आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर आपके प्रश्न कैसे पूछे गए थे। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे इस पेपर का, और एक प्रकार से जो पेपर 3 है उसका पेपर मतलब कि पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी जो शिक्षा है उसका क्या अर्थ होता है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा में कथा प्रबंधन मतलब कि कक्षा प्रबंधन की क्या भूमिका है। तो कक्षा प्रबंधन क्या होता है समावेशी शिक्षा में, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में अगर आप पढ़ लेते, हमने इसके बारे में नहीं बताया, बिल्कुल चिंता मतलब कि अभी ना सोचे कि सर जी आपने नहीं बताया, मैंने कोई मॉडल पेपर ही नहीं डाला था, तो आपको क्या बता दूं कि क्या फंसा है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगर आपका भी पेपर ऐसा है किसी भी विश्वविद्यालय का, तो वो छात्र छात्राएं इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न है, इनको अपने जो है सीरीज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ NGO, मतलब ये NGOs इन जो है रेस्टोरिंग गवर्नमेंट रीस्टार्टिंग गवर्नमेंट जो है फैकल्टीज़ फॉर मतलब कि हैंडीकैप स्टूडेंट, मतलब कि विकलांग छात्रों की शासकीय सुविधाओं की, विकलांग नहीं यहाँ पर दिव्यांग होना चाहिए, दिव्यांग छात्रों की या विकलांग छात्रों की शासकीय सुविधाओं की मतलब स्थापना में NGO की क्या भूमिका है। अब विकलांग शब्द, विकलांग को विकलांग आप नहीं कह सकते, उनको उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग जो है प्रचलन में लाया जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पुनर्स्थापना जो NGO की क्या भूमिका आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा इनमें से। अगर आते हैं प्रश्न आपके सामने, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फटाफट से, ओके जी, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि एक प्रकार से वह भी सब्सक्राइब कर सके और अच्छी तैयारी अपनी कर सके। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मतलब कि एक प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, मतलब कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के से क्या तात्पर्य है, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों से क्या तात्पर्य है, आपसे प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इतने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछे गए थे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इनको आपने नहीं देखा तो इन सभी को देख लीजिएगा। ध्यान रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा भी नहीं हुई है और आपके पेपर का भी नाम यही है जो हमने पेपर का नाम बताया था, समवेशी शिक्षा, अगर आपके पेपर का नाम है तो समवेशी शिक्षा अगर आपके पेपर का नाम है तो अवश्य इस मतलब पेपर 3 वाले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर का नाम शिक्षा में एक प्रकार से नवाचार नवीनता वगैरह, तो उसको पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। क्या आप क्या पढ़ लीजिएगा पेपर 1, मतलब कि इस वीडियो को देखेंगे तो आप शिक्षा में जो हमने पेपर के नाम बताए,
पेपर के नाम हमने बता ही दिए हैं, तो उसी से संबंधित आपके लेक्चर मतलब कि प्रश्न ऐसे ही पूछे आते हैं इस पेपर को लेकर के, ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।